मेरे प्यारे भाई बहनों, जय मसीह आप सबको। आज सुबह के समय मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, इस परिवार की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए प्रार्थना में हमारे साथ में जुड़ जाइए, सम्मिलित हो जाइए, जिससे जो आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, दर्द पीड़ा में हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके दर्द पीड़ा दूर हो जाए, जिससे आप लोग अच्छे हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बुधवार है। बुधवार के दिन सुबह के समय मैं आप लोगों के लिए नीति वचन का 14 अध्याय का 27 वचन लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूँगा और इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, जिससे आपके मनोरथ पूरे हो जाएं और आपके जीवन का एक स्रोत खुल जाए, आप मृत्यु से बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर है बचाने वाला। वह वचन इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इस प्रकार है, परमेश्वर का भय मानना जीवन का एक स्रोत है और लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा है। पवित्र भय को समझने के लिए एक परिवार का उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। परमेश्वर के पवित्र भय को समझने के लिए एक परिवार का हम उदाहरण पेश करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परिवार में माता पिता, हम जब परिवार में अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, हमारा संबंध माता पिता से बहुत नज़दीक होता है और इस अपने नए माता पिता को अपने साथ में हम रखते हैं और अपने साथ बातचीत, व्यवहार और संबंध में दुखी न करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन माता पिता से, सगे संबंधियों से प्रेम करें और उनका आदर करें। बातचीत, व्यवहार और हमारा संबंध अच्छा हो और परमेश्वर हमसे दुखी न हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह हमारे माता पिता के पवित्र भय को दिखाता है और उसने, क्योंकि या उसने भय की या उसमें भय नहीं, इसलिए कि यह पवित्र भय है परमेश्वर का। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर का भय करें और जो कुछ हम कार्य करें परमेश्वर के भय में करें, क्योंकि दूसरा माता पिता का भय हमारे जीवन में गुस्से का होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, दूसरा माता पिता का भय हमारे जीवन में गुस्से का होता है। यदि मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमसे गलती हुई तो पिता हमको ताड़ित करता है और पिता हमको दंड देता है, लेकिन हमसे प्रेम का संबंध हम नहीं तोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, हम परमेश्वर के प्रेम और उसके संबंध को नहीं तोड़ेंगे अगर हम क्षमा मांग लें। अगर हम क्षमा मांग लें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। इसी तरह से परमेश्वर का भय पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर हमसे अनुशासित हमको करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमको अनुशासन में चलाना चाहता है, पर इसी प्रकार हम परमेश्वर के अनुशासन में चलें। हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र भय हो। और परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र भय क्या है? हमारे आदर,
मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का आदर करें और हम में आदर, परमेश्वर का भय और उसके प्रति असीम प्रेम और आदर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर का असीम आदर हम में हो। हमारे अंदर में परमेश्वर का भय हमारे दृष्टिकोण में प्रकट होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, जो कि समझ से हमारे अंदर जो निष्कासित होता है और परमेश्वर से हम हर कार्य को, जो हर विचार को और हर चाल चलन को अपने हम परमेश्वर की जैसा अपना चाल चलन बनाएं। जैसे परमेश्वर बातचीत करता है वैसे हमारी बातचीत करने का तरीका हो। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हमारे हृदय को जांचता है, हमारे हृदय को परखता है, इसलिए कि हम परमेश्वर का भय करें। हमारे अंदर परमेश्वर का भय इस प्रकार प्रकट होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर का भय इस प्रकार प्रकट होता है कि जो परमेश्वर को पसंद है, ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि जो परमेश्वर को पसंद है और वह हमारी पसंद है, और वह उसके लिए घृणित है जो हमारे लिए घृणित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के भय से परिणाम व आशीष हम पाते हैं। सारा संसार, सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के भय मानने से इसके का परिणाम और आशीष पाना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे जीवन में बुद्धि की शुरुआत होती है। परमेश्वर का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है, आप बीमार नहीं होते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर आप परमेश्वर पर भय करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और परमेश्वर के पवित्र भय मानने से आपकी उम्र बढ़ती है। परमेश्वर का पवित्र भय मानने से बुद्धि का शुरुआत होती है। परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानने से आदमी सब हर एक मनुष्य जाति बुराई से बच जाता है। परमेश्वर का भय मानने से हमारे घर में आशीष आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर का भय मानने से हमारे घर में आशीष आती है और हमारी क्योंकि हमारी स्त्रियां फलवंत होती हैं। हम परमेश्वर का भय मानते हैं मित्रों, तो हमारे बच्चे फलवंत होते हैं। हम भय मानते हैं तो हमारे पशु भी फलवंत होते हैं। खेती बाड़ी में, रोजी रोजगार में, हर एक काम में बरकत की आशीष होती है, फलवंत होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भय को में चलते हैं। मेरे प्यारे भाई और मित्रों, हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और तब तक हम अपनी बुराई का निश्चय खाने पाते हैं, क्योंकि हम बुराई को अपने छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, हम अपनी कमाई को खाने पाते हैं। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं करते हैं तो हम अपने कमाई का फल हम खाने नहीं पाते हैं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब परमेश्वर हमारे चारों ओर और परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत हमको चारों ओर से घेरे रहते हैं, हमको अपनी छावनी में रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमसे बचाना चाहता है। परमेश्वर का भय मानने से मेरे प्यारे भाई मित्रों, परमेश्वर हमारे परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में और हमें आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र भय मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र भय क्या करता है? परमेश्वर के पवित्र भय में हमें आज्ञाकारिता में होकर के हमें चलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको परमेश्वर का भय अपने आज्ञाकारिता में लेकर के चलाता है। परमेश्वर का पवित्र भय हमें परमेश्वर से संबंध को जोड़ता है, क्योंकि हमें परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ना है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का सम्मान करता हूं,
आइए हमारे साथ में जुड़िए, आंख बंद करिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय फिर मैं नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब मनुष्य जाति आपका भय में चलते हैं और भय के कारण प्रभु आप हमारी सुरक्षा रखते हैं, आप हमें बचाते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जो आज हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, उनके परिवार में आपकी आशीष हो, उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, मौसम की बीमारी से लोग पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, जिनको बुखार, मलेरिया, टाइफाइड है, इन सारे और डेंगू बुखार है, परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं और देखते हैं तो उनके सारी बुखार, उनके हर एक प्रकार के बुखार की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके पेट में गैस बना हुआ है, बदहजमी है, लेटरिन साफ नहीं हो रही है, इन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, देने वाले परमेश्वर हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में उलझन है परमेश्वर पिता, ब्लड प्रेशर हाई होता है परमेश्वर पिता या लो होता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, परमेश्वर पिता उनके हृदय में सांस के रोग है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरी लहू से ढांकता हूँ और इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो लोग बिजनेस करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुकान किए हैं परमेश्वर पिता, चाहे जिस चीज़ की दुकान है, चाहे परचून की हो, चाहे कपड़ा की दुकान हो और चाहे जिस प्रकार की दुकान हो, उसके दुकान में प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना जिनके चर्म रोग है, सफ़ेद दाग है, यीशु के नाम से मिट जाए। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे साथ में हैं, जिनके जो बांझ हैं, जिनके पास बच्चे नहीं, उन पर बच्चों की आशीष हो, वो लोग बचाए जाएं, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा हो। परमेश्वर पिता, जो लोग कैंसर के रोगी हैं, उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक दर्द से बचाया जाए परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना, आपने हमारी प्रार्थना को, विनती को सुना, आमीन में उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। अगर ये वचन आपको आशीषित करते हैं, आपको बचाते हैं, आपके आँख के आंसू पहुँचते हैं, तो इस वचन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, जिससे आपका राज्य हो बढ़े और परमेश्वर आपकी हर एक मुराद को, हर एक ज़रूरत को पूरा करें। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहे। आमीन।